राम राम सारे भाइयों ने। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं सौरान छतरी ब्लॉग। तो भाई, आदमी का गृहस्थ जीवन हो है, परिवार हो है, बड़े बड़े मोड़ आवे हैं जीवन में, बड़े बड़े संकट आवे हैं, बड़े बड़े संघर्ष आवे हैं और वो करने पड़े हैं, क्योंकि आज इन्हीं संघर्षों की दास्तान, आज अपनी मैं स्वयं की दास्तान आपके सामने शेयर करूंगा, आप सबको बताऊंगा, सुनाऊंगा। बचपन से लेकर के और अब तक की जो भी कहानी है, जो भी बातें हैं, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये मेरा परिवार है। मैं कोई जो बात कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, भाइयों देखो, शेयर करना आज सारे मन का जहर उगलना पड़ गया, उगलना पड़ गया। कुछ बातें ही सी आ जाए, कुछ वर्ड ही से आ जाए हैं, नुकार मारे का घा भर जा, आदमी के बोला का घा कदे नहीं भरता भाई। तो आप ये मेरी स्थिति देख रहे होंगे, मेरे घर की स्थिति, परिवार की स्थिति आपको मैंने अपनी और भी वीडियो में दिखाई है और बताया है। तो आज दोस्तों, हमारे सौरान छतरी ब्लॉग पे बने रहिए। आज मैं दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या बीत जाता है और क्या बीती है, ये स्थिति मेरी क्यों है, कैसे हुई है और किसके माध्यम से हुई है, किसके द्वारा की गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा दादा भैया है, हमारे घर के अंदर है, गांव पूजता है इसको। तो दोस्तों, आज इसकी शरण में बैठ कर के आपको बता रहा हूँ, इसके चरणों में बैठ के। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे भाई, बहुत समय पहले की बात बताऊंगा, बचपन से लेकर के आज तक जो बात बनी है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। भाई, बचपन में स्थिति डामाडोल होगी, क्योंकि पिताजी को, जो मेरे बाप थे, मेरे पिताजी थे, मिर्गी की बीमारी थी भाई। उनको दौरा बना करता, किसी ने कुछ खिला दिया उनको गर्म सौदा, और वो इनकी पूजा कराया करते, इन दादा भैया की। ये जो दादा भैया है हमारा, इनकी वह पूजा कराया करते, साधना कराया करते, और वह ऐसी साधना कराया करते, इनके द्वारा उसने अपने उस आशीर्वाद भी दिए और हैं। तो दोस्तों, उस समय की स्थिति बिगड़ी हुई है और वहीं से चली हुई है स्थिति। वो बीमार थे। परिवार मेरा, एक दादी थी, दो बुआ थी, एक काका अपना। भाई जमीन वमीन बांट दी न, अपने 4 हिस्से बेच दिए, एक हिस्सा हमारा रह गया। वो बीमार थे भाई, उनको आड़े न टक्कन नहीं दिया, मेरी माँ को नहीं टक्कन दिया। हम सारे नांगलोई चले गए। मेरे मामा हर के वो हमारा नाना ढेरी खोल रहा था। दोस्तों, रोना आ रहा है जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मेरी जगह और कोई आदमी दूसरा होता तो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, या तो उसने आत्महत्या कर ली होती या ख़त्म भी कर दिया होता
किसी दूसरे को भी। और वो क्यों? इसलिए कि दोस्तों धोखा हुआ मेरे साथ, हर जगह धोखा हुआ। बाप बीमार था, बाप को मार दिया गया कि काका ने मारेगी, मैं गोली देगा। हमारे साथ ज़बरदस्ती करी, माँ के साथ ज़बरदस्ती करी, हमारे ऊपर कब्जा किया, हम मेरे बाप के हक पे, उसको भी बिकवाया, खुद खाया। और अब क्या करें? बोले क्या कर सकता दोस्तों, मेरा कुछ नहीं। मैं 12-13 साल जंगल के अंदर भी, बड़ों में भी भटका हूँ, तभी इतना ज्ञान देखा मैंने दोस्तों। देखा क्या है, ज्ञान बिके, ध्यान बिके, कलम बिकी, सम्मान बिके, और छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बड़े बड़े ईमान बिके। न बोले सोच समझ कर मुख से बोलो, बड़े बड़े ही इंसान ईमान बिके। न बोले सोच समझ कर मुंह से बोलो, दीवारों के भी कान बिके। वो चोरों को दोष मत दीजिए, क्योंकि अपने घर के ही दरबान बिके। पशुओं की भी कीमत लगती है बाजार में, पर बिना मूल्य के इंसान बिके। जो दोस्तों भाई को भाई घी गोली देकर मार सकता है, उनके बच्चों को भी परेशान कर सकता है, और वही कहता क्या कर सकते हैं तू, अपनी गैल बूढ़ा करूँगा। आज दोस्तों भाइयों, मैं आपके सामने ये बात बताने जा रहा हूँ, अपनी अब बीती। मेरी पढ़ाई छटवा दी गई ना, तो मैं भी होशियार था, गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ, नाना ने भेजा था मैं गुरुकुल में। लेकिन बाप 1992 में गुजरा तो मैंने यहाँ आना पड़ा। मेरी पढ़ाई भी छुट्टी, किताब भी खुशी गई, क्योंकि कहते हैं जब घर के कुछ नहीं है भाई, पीछे गाड़ी में बैग गेयर नहीं होगा तो वह गाड़ी नहीं चल जाती भाइयों। गाड़ी जब चल रहा है, जब बैग गेयर हो है, कहें भाई किसी न किसी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ हो है ना, बिना किसी के हाथ के को कामयाब नहीं हो सकता भाई। और माँ बाप का सहारा क्यों कहा गया है? माँ बाप पिता को आसमान क्यों बताया गया है? नहीं बताया गया भाई, वो अपना आशीर्वाद बना कर रखा है बच्चे के ऊपर, उसकी परवरिश करा है। माँ की ममता क्यों बताई गई है भाई? वह नहीं बताई गई है कि अपने बच्चों के दुखों को अपने आंचल में समेटी रहा है। और जब दोस्तों ना किसी को बाप का प्यार मिलता, ना वो कोई दुलार मिलता, पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। मैंने फीस मांगी है, ये काका दो रही नन्यू कही हो पेड़ ये लट पड़ा दिखा है, फीस रूखा लग गया है। और आज यही कह रहे तू क्या कर सकता है दोस्तों? इतना के कारण बोला तू तो चलिया जागा न्यू का न्यू, क्यों? मैं अपने बाप के एक हूँ। जब मैंने भाई 40 साल की उम्र में जाकर ना भाई ब्याह करे अपना, आड़ा हरियाणा में तो भाई मैंने कौन प्रथा करा था मेरा, मैं बंगाल पहुँचा भाई। एक भाई ऐसे ही मैं दुकानदारी कराया करता, जमादार भाई था, वो मैंने अपनी गैल ले गया, और भाई उसने यो मेरा काम करवाया। आने के बाद 4 बच्चे भी खराब हुए मेरे, फिर भी मान लेकिन भाई इतनी सुनी है कि एक लड़का एक लड़की मेरे पास फिलहाल है। दोस्तों भाइयों, मैं सिर्फ मेरे को कहीं से प्यार नहीं मिला, मैं आपका प्यार चाह रहा हूँ, क्योंकि संसार होता ये 5 उंगली एक सार नहीं होती, संशय का सार होता दोस्तों। जब संशय मिट जाएगी तो संसार मिट जाएगा। मैं आपका आशीर्वाद चाह रहा हूँ, आपका प्यार चाह रहा हूँ दोस्तों। एक बार न्यू दिखा, न्यू इतना आशीर्वाद दे दो मैंने, अगर मैं न्यू करके दिखा दूँ कि मैं कुछ कर सकूँ हूँ कि नहीं कर सकूँ हूँ। क्यों दोस्तों देखो, ये मेरे शरीर ना आप देख रहे होगे, मेहनत करनी, दिहाड़ी मजदूरी करनी मेरे बस की कौन है, तसले में किसी का नहीं डाल सकता। मेहनत में भाई इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मैंने को भाई नौकरी दफ्तर में बैठा देगा। हलवाई का काम भी जानता हूँ दोस्तों, मैंने काम भी मिल रहे हैं, पर काम गांव में भी करे हैं। अब पर न्यू है किनारी काटनियाँ बहुत होया, अगर घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी शद
मेरे घर के मेरी कानी काटेंगे तो दूसरा कौन करेगा दोस्तों। तो भाइयों, मैं आपका प्यार चाह रहा हूँ, अपना प्यार दो, अपना आशीर्वाद दो। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँगा दोस्तों, बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये मैंने अपनी अब बीती बताई, अपने अंदर का जहर उगला आपके सामने। क्योंकि देखो, मेरे जितना भी दुख सहन कराया है इतना कोई कर नहीं सकता दोस्तों। अगर भाई मेरी जगह को दूसरा होता तो काम कुछ दूसरा ही होता। हम फिर भी इन्हों कह रहे हैं जीवो और जीने दो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। जो करेगा सो भरेगा, जो बुरा करेगा वो अपने आप भरेगा, जो खोदेगा वो ही पड़ेगा भाई। तब दोस्तों, ये आपका सौरान छत्री ब्लॉग है। इस पर प्यार बरसा दो, आशीर्वाद बरसा दो, एक बार दिखा दो हाँ, इंसान कुछ कर सकता है अगर जज्बा हो और हौसला हो, हिम्मत हो, ठोकर खा कर पढ़ने की हिम्मत हो। दोस्तों, मैं ठोकर खाया हुआ हूँ, बिल्कुल ऐसी ऐसी ठोकर खाई है कि पूछो मत। जब मैं 12-13 साल भटका हूँ घर से बाहर, बाबा जी बनकर ने किसी के मांग के भी खाया दोस्तों, भूखा भी रहा हूँ। आज मैं अपनी हकीकत आपके सामने अपने अंदर का जहर उगल रहा हूँ भाई। तो दोस्तों, देखते रहिए सौरान छत्री ब्लॉग। देखो, मेरा इमोशनल करने का कोई मतलब नहीं था दोस्तों कि आप इमोशनल हो जाओ, लेकिन बात ही ऐसी है इमोशनल होने की। मैं इसलिए इमोशनल हो गया क्योंकि जब मैं सोचता हूँ ना अपनी ज़िंदगी के बारे में तो मेरे आँखों में अपने आप पानी आ जाता है कि जहाँ भी मैंने अगर सोने मार डाला ना तो मिट्टी बनेगी। तो क्या मैं ऐसा मनुष्य हूँ? अगर पाड़ो पल्ला करके पिलिया लगड़ा हुआ सोने मार डाला तो मिट्टी हो जा, खूटी हारने निकल जा। दोस्तों, चीज लिया एक या ब्लूटूथ लिया अब नहीं बेरा कड़ा खू गया, अगले दिन 15 मिनट के अंदर गायब होगी। यार कितने नहीं किसन नहीं दिखी और बोलो और आदमी घूमे। तो मैं क्या ऐसा हूँ? तो दोस्तों, अपना प्यार दिखाओ, अपना आशीर्वाद दो। मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ भाइयों। इस धूल को भी उठा के एक बार हवा में उड़ा के दिखा दो दोस्तों। मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।